ओरिजिनल है सब कुछ। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत सब कुछ ओरिजिनल है। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता लेकर आ गया हूँ एक और एपिसोड आपके मनपसंद शो का, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड एनआईएमएस उधमपुर। मित्रों, आज के एपिसोड में हम यात्रा कराने वाले हैं आपको यूपी की, एमपी की और राजस्थान की। सबसे पहले परिचय कराता हूं मैं आपको देश के चुनिंदा कवियों से। सबसे पहले देश का वो लाडला कवि जो अपने गीतों के लिए जाना जाता है, अपनी मीठी आवाज के लिए जाना जाता है। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप अंशुल आराध्यम। इसके बाद एक वो कवित्री जो बहुत मीठा स्वर रखती हैं, जो बहुत मीठी कविता सुनाती हैं और बहुत कम समय में जिन्होंने देश के बड़े मंचों पर अपनी पहचान बनाई। जोरदार ताली स्वागत करिए आप दौसा राजस्थान से सपना सोनी जी। इसके बाद मित्रों एक वो कवि जो संतरों के शहर नागपुर से हमारे बीच में आते हैं, जो गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में एक बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन वो अपनी कलम से देश की मोहब्बत भी लिख सकते हैं, कहीं प्यार का एहसास भी लिख सकते हैं। आप जोरदार ताली स्वागत करिए आप आरबी गुप्ता जी का। और जैसा वादा किया वो निभाने के लिए एक बिल्कुल नया ताजा स्वर हमारे बीच होते हैं नागेश्वर नाथ शुक्ला, महराजगंज उत्तर प्रदेश से। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के इस लाजवाब एपिसोड की। और इस लाजवाब एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे आज एक लाजवाब कवि के साथ में, एक लाजवाब कविता के साथ में। एक वो कवि जो बहुत मीठा है, वाकई में जब आप उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देश की बातें ऐसे भी की जा सकती हैं, आपको लगेगा कि मानवता की बातें ऐसे भी की जा सकती हैं। कविता का सच्चा स्वरूप ये हो सकता है। आपकी जोरदार ताली उसके आगमन को प्रशस्त करेंगी। आप स्वागत करिए आप अंशुल आराध्यम। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंशुल आराध्यम, भोपाल मध्य प्रदेश से आप सबके बीच कविता के एक अनूठे चैनल, अनूठे शो सब कुछ ओरिजिनल है के माध्यम से आप सबके बीच इधर उपस्थित हुआ हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बीच हमारे संचालक महोदय आदरणीय गुप्ता जी का, और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने इधर आने का मौका दिया। तो आइए दोस्तों, अब मैं इधर तक आ ही गया हूं तो आप सबके बीच एक कविता रखना चाहता हूं। क्या बात है, स्वागत है। देश के नाम एक कविता समर्पित करना चाहता हूं। हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये कविता पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिए, बहुत जरूरी है जी। इस देश की माटी सोना थी, चांदी जैसी थी रेत यहाँ। इस देश की माटी सोना थी, चांदी जैसी थी रेत यहाँ। माणिक मोती से लहराते थे गाँव गाँव में खेत यहाँ। कल 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 नदियाँ बहती थी, पेड़ों पर फल लहराते थे। बस इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे। बस इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यान से सुने, आनंद लें। सुनिएगा गुप्ता जी, पूरा ध्यान से, पूरा देश सुने। लेकिन अब हम सब बिखर गए, लेकिन अब हम सब बिखर गए। इतना मतभेद किया हमने, और जिस थाली में खाते थे उसमें ही छेद किया हमने। चांदी जैसी थी रेत यहाँ, माणिक मोती से लहराते थे गाँव गाँव में खेत यहाँ। अब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। पहला सुनिए, स्वागत है। हाँ हाँ, हमने ही भारत की गौरव गरिमा को बांटा है। हमने ही भारत को देशों की सीमाओं में काटा है। हाँ हाँ, हमने ही अपनों पर अपनी तलवारें तानी है। अपनी माँ की छाती पर ही कितनी दीवारें तानी है।
हाँ हमने मानवता को धर्मों में किया विभाजित था। पंक्तियां पहुंचाता हूँ कि हाँ हमने मानवता को धर्मों में किया विभाजित था। बस इसीलिए यह भारत देश पराजित था। हाँ हमने ही मर्यादा पुरुषोत्तम को वनवास दिया, देने को अग्नि परीक्षा को हमने सीता को विवश किया। क्या बात है। देने को अग्नि परीक्षा को हमने सीता को विवश किया। हमने ही रचा महाभारत, अपनों से युद्ध किया हमने। जब बात समर्पण की आई, मीरा को जहर दिया हमने। अपनों से ही टूटे अपनों ने ही घर लूटा है। जब अपनों ने गद्दारी की, तब यह भारत टूटा है। जब अपनों ने गद्दारी की, तब यह भारत टूटा है। और मैं ये पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि वर्तमान में हमारा देश क्या है, लेकिन बाद में मैं ये भी कहूंगा कि जब हमारा देश विश्व गुरु होता था, उसके पीछे का कारण क्या होता था, उसके पीछे की भावनाएं क्या होती थी। सुनिए, इतना उत्थान किया हमने, इतना उत्थान किया हमने, हम छूने चांद निकल आए धरती पर, लेकिन सो जाती हर रोज गरीबी बिन खाए। सूखी है खेतों की मिट्टी, आंखें किसान की गीली हैं, संसद तक बात पहुंचने की राहें कितनी पथरीली हैं, राहें कितनी पथरीली हैं। वैसी ही यहाँ गरीबी है, वैसी ही भूख तरसती है, वैसा ही रोता हुआ देश, वैसी ही आंख बरसती है। वैसे ही घोटाले जो भारत माँ को छाले देते हैं, ये नई सदी के नए बल्ब हैं, कहाँ उजाले देते हैं। ये नई सदी के नए बल्ब हैं, कहाँ उजाले देते हैं। ईमान सस्ती, देखिए लोग जो कहते हैं कि हमारे देश में बहुत महंगाई है, लेकिन मैं ये क्या कहता हूं कि नहीं, हमारा देश सस्ता है, लेकिन किस जगह सस्ता है ये बात कहने का प्रयास किया है। यह सुनिएगा कि सस्ती गरीब की इज्जत है, सस्ता आँखों का पानी है, सस्ती खेतों की मेहनत है, सरहद पर खड़ी जवानी है। सस्ता है स्वाभिमान यहाँ, सस्ता है स्वाभिमान यहाँ, भटका ईमान हमारा है। फिर ऐसे मैं कैसे कह पाऊं यह हिंदुस्तान हमारा है। ऐसे मैं कैसे कह पाऊं यह हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन मैं कहता हूं जब हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था, उसके पीछे की क्या बात थी, उस बातों को मैंने कविता के अंतिम बंद के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा कि अपना यह देश विभूषित था रामायण की चौपाई से। अपना यह देश विभूषित था रामायण की चौपाई से। अपना यह देश सुशोभित था हाँ गीता की गहराई से। अपना यह देश पुरस्कृत था पर्वत पर्वत अमराई से। अपना यह देश अलंकृत था पावन माँ गंगा माई से। अपना यह देश अलंकृत था पावन माँ गंगा माई से। हम रहे ज्योतिषी दुनिया के, वाणिज्य कला का ज्ञान दिया। जो युवा वर्ग के लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि हम क्या है, जिन्हें संकोच होता है पश्चिमी लोगों के साथ में खड़े होने में, मैं उनको बताता हूं कि हम क्या थे और हमारे भारत का गौरव क्या था। सुनिएगा कि हम रहे ज्योतिषी दुनिया के, वाणिज्य कला का ज्ञान दिया। हम वास्तुकला के अधिनायक, हमने भौतिक विज्ञान दिया। हम ही संगीत शिरोमणि थे,
हमने ही योग सिखाया था। अरे दुनिया के अंकों के आगे हमने ही शून्य लगाया था। दुनिया के अंकों के आगे हमने ही शून्य लगाया था। हम काव्य विधाओं के गायक, हम अस्त्र शस्त्र के पंडित थे। हम काव्य विधाओं के गायक, हम अस्त्र शस्त्र के पंडित थे। हम धर्म नीति से युद्ध नीति तक कितने महिमा मंडित थे। यह ऋषि मुनियों की धरती चारों महावेद की ज्ञाता थी। केवल अपनेपन और प्यार से पोषित भारत माता थी। केवल अपनेपन और प्यार से पोषित भारत माता थी। तो थी एक सभी की माँ लेकिन, थी एक सभी की माँ लेकिन उसमें भी भेद किया हमने। अरे जिस थाली में खाते थे उसमें ही छेद किया हमने। इस देश की माटी सोना थी, चांदी जैसी थी रेत यहाँ। माणिक मोती से लहराते थे गांव गांव में खेत यहाँ। कल 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 नदियां बहती थी, पेड़ों पर फल लहराते थे। बस इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे। हम विश्व गुरु कहलाते थे। हम विश्व गुरु कहलाते थे। भाई जिंदाबाद अंशुल, ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह 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 अंशुल भाई, कमाल कर दिया आपने। जितने मीठे स्वर के साथ आपने मानवता और देश की बात करी, ये वाकई में अतुलनीय है। जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद किया, और इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाते हैं। ये कविताएं बहुत जरूरी हैं सच्चा दर्पण दिखाने के लिए। मैं आपकी कविताओं को सैल्यूट करता हूं और मैं चाहता हूं आपको घर बैठे बैठे पूरे देश का आशीर्वाद मिले। मित्रों, आप भी घर बैठे बैठे देश की बातें करते रहिए। हम मिलते हैं छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों, ब्रेक के बाद फिर से आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, अब बारी है कुछ एक अलग सी कविता सुनने की। मित्रों, मैंने एक सपना देखा कि अगर मेरी मीठी आवाज होती तो कैसा होता। वो मीठी आवाज वाला मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक मीठी आवाज वाली सपना जी से मेरी मुलाकात हुई। वो सच्ची कविताएं सुनाना जानती हैं और अपनी मीठी मीठी कविताओं से दिलों पर राज करना जानती हैं। आप जोरदार ताली से स्वागत करिए आप उस मीठे स्वर वाली, मीठे कंठ वाली, मीठी कविता वाली जो हमारे बीच में आई हैं दौसा राजस्थान से, सपना सोनी जी का। ताली बजाओ यार। ओरिजिनल है सब कुछ। धन्यवाद सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करती हूँ और सब कुछ ओरिजिनल है कि इस मंच पर मैं कवित्री सपना सोनी आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ और राजस्थान की धरा से आती हूँ तो राजस्थान के नाम 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है सपना जी। राजस्थानी गंध सुहानी लाई हूँ, क्या बात है। जौहर ज्वाला हाडा रानी लाई हूँ, वाह। राणा सांगा पन्ना धाए महाराणा, मैं मीरा की अमर कहानी लाई। जिंदाबाद 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 लाई हूँ भाई। वाह 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 वाह। और बहुत ही अच्छा संचालन आप कर रहे हैं पूरे इस कार्यक्रम का, मैं देख रही हूँ। एक कुशल कवि के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे संचालक भी हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, पूरा देश सुनेगा। तुम्हारे प्यार की खुशबू में एक खुमारी है, खुमारी ऐसी जो मुझको बहुत ही प्यारी है। तुम्हारी खाक की कसम सच ये कह रही हूँ मैं, जो कल्पना में है तस्वीर वो तुम्हारी, कल्पना में है तस्वीर वो तुम्हारी है। क्या बात है भाई। और ये मुक्तक सुनिएगा उन मोहब्बत वालों के भाई। वाह, स्वागत है सपना जी। ज़मीं पे चांद मेरे सामने उतर आया,
वाह। उसे निहार मेरे दिल में प्यार भर आया। खुदा से तेरे सिवा और कुछ नहीं मांगा। क्या बात है। जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर भाई वाह 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 वाह। तू ही तू नजर आया। क्या बात है भाई वाह। मुझे तू ही तू नजर आया। जिंदाबाद 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 हो गया। इसी कड़ी का एक मुक्तक जो मुझे बेहद पसंद है, क्या मैं बात पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। नजर नजर में ही बातें हजार कहते हो। वाह। सुधा की धार बने जिंदगी में बहते हो। वाह। मैं आपके लिए सब कुछ भुलाए बैठी हूँ। क्या मुक्तक है। आहा। और एक आप हो जो दूर दूर रहते भाई वाह 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 वाह। और एक आप हो जो दूर दूर रहते हो। और एक आप हो जो दूर दूर रहते हो। क्या बात है भाई वाह। इस मुक्तकों की श्रृंखला में एक मुक्तक ऐसा हुआ जी, जो मुझे लगता है कि जहां जहां से जिन जिन मंचों से मैंने पढ़ा इसे बेहद प्यार मिला है। यहाँ से भी मिलेगा। सुनाना चाहती जी जी, स्वागत है आपका। ओरिजिनल शो के अंतर्गत जी, सुनिएगा। जी, बिल्कुल स्वागत तू है। मेरी आन बान मान शान बन जाना। क्या बात है। जलाए धूप तो तू साएबान बन जाना। वाह। ना एक दूजे के बिन दोनों रह सके हमदम। वाह। बनू मैं जा तेरी तू मेरी जान बन बन जाना। जाना। वाह वाह वाह। जा तेरी तू मेरी जान बन जाना। बनू मैं जा तेरी तू मेरी जान बन जाना। जिंदाबाद बहुत-बहुत धन्यवाद जिंदाबाद दीदी। जिंदाबाद। और सपना आइए जी, वाह। गीत से आप सभी को जोड़ती हूँ। जी, सुनिएगा, स्वागत मेरे है, मन का स्वागत। गीत है और बहुत चर्चित गीत है। मुझे भी बेहद पसंद है। उम्मीद सब करती हूँ लोग जितने सुनेंगे। मन से मैंने इस गीत को लिखा है आप सबकी उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी और आप मन से बिल्कुल सुनेंगे। मिलेगी। सुनिएगा। ओरिजिनल। प्रदीप जी सुनिएगा। जी पूरा पूरा जी, स्वागत। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। आहा। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना भाई वाह, दीजिए। वाह, 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 जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, क्या बात है। उनके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए। क्या बात है। मेरे मन वाह। की धरा पर मधुर भाव से। जिंदाबाद, गीत वाह। का बंद निवेदित करती हूँ, जी सुनिएगा। जी बहुत जी, आभार स्वागत। आपका। स्वागत है, बहुत मैं लाजवाब। गीत का बंद पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। जी, प्रीत की गंध से भाव अनुबंध से आहा। कथ्य से शिल्प से लय पगे छंद से वाह। जो भरा हो समर्पण के मकरंद से। क्या बात है। जो भरा हो समर्पण के मकरंद से वाह। वो अमर गीत मुझको बना दीजिए। भाई वाह 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 वाह। मेरे मन की धरा पर मधुर जिंदाबाद हो गया। भाव से। क्या बात है भाई, और जिंदाबाद। देखिए, जीवन में हर इंसान एक टेंशन का पल जीता है। बिल्कुल। तब जाके ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जी, सुनिएगा कि जी, स्वागत। अनकही अनसुनी मेरे जीवन कथा आहा। मन को मथने लगी मेरे मन की व्यथा। क्या बात है। आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा, वाह। दर्द गम जो सहे सब भुला दीजिए। भाई जिंदाबाद, वाह। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। वाह, 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 और वाह, मेरी वाह। बहनों के नाम जी। इस नारी के मन की पीड़ा रखती हूँ, नारी के क्या मन बात। का भाव रखती हूँ। लाजवाब सुनिएगा गीत हो गया है कि सबने। मैं वाह। बनूं कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लय हो आलाप की। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बहुत आभार बात आपका। है। शब्द मैं संयोजन। बनूं वाह। कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लय हो आलाप की। आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं। क्या बात है। आपका क्या प्यार पंक्ति है। सिंदूर से कम नहीं। मांग को मेरी अब तो सजा दीजिए। वाह, मेरे वाह, मन वाह। की धरा वाह पर भाई, वाह, 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 सपना जी जिंदाबाद हो गया। भाव से वाह। चित्र अपना सलोना बना बना दीजिए। दीजिए। जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते,
वास्ते क्या बात है। उनके कुछ शेर तो गुना गुना दीजिए। दीजिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सपना जी, वाह वाह ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह वाह सपना सोनी जी, क्या शब्द संयोजन है। मेरी मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए, और जितनी गज़लें कही हैं मेरे वास्ते उसके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए। लाजवाब शेर आपने कहे, लाजवाब मुक्तक आपने कहे, लाजवाब कविता आपने कही। वाकई में आपका नाम सपना और सोनी दोनों ही सार्थक आप करती हैं। मैं लाजवाब इस प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और इस अद्भुत गीत के लिए, इस अद्भुत कविता के लिए मैं जानता हूं मित्रों, ये कविता आज आपके सपनों में चलचित्र के रूप में चलने वाली है। आप सपना देखते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है यार। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, जब हमने कहीं मोहब्बत की बात कर ली, जब हमने कहीं मानवता की बात कर ली, तो कहीं उसके बाद ले चलता हूं आपको उस कवि की तरफ जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उस संस्था में, जो संस्था देश के लिए गोला बारूद बनाती है। और जो हाथ गोला बारूद बनाना जानते हैं, जब उन हाथों में कलम आती है तो कहीं दिल में एक एहसास उठता है, और वो एहसास जब कागज पर उतरता है तो एक अलग कविता तैयार होती है। वो देश के बड़े कवि, वो देश के बड़े अधिकारी जब हमारे बीच में आते हैं तो कहीं हम स्वागत करते हैं उस बड़े नाम का, जिसका नाम होता है आरवी गुप्ता जी। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार। सब कुछ ओरिजिनल के इस एपिसोड में मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता साहब को नमस्कार करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। और माँ के श्री चरणों में क्या बात है, शब्द सुमन अर्पित करते हुए क्या बात है, अपनी बात प्रारंभ। स्वागत है भाई साहब। स्तुति करूँ मैं हाथ जोड़ तेरी वीणा पानी। स्तुति करूं मैं हाथ जोड़ तेरी वीणा पानी। माँ तू मेरी विनती को आप सुन लीजिए, और मैत्री पुष्प खिले यहाँ, सुख शांति रहे यहाँ, दुख दर्द पीड़ा को आप हर लीजिए, और तिमिर अज्ञान का हो जाएगा स्वतः होता। वेद के पुराण के प्रकाश पुंज दीजिए, जगमगाए खुशियों के दीप जम्मू और माँ, ऐसा मेरे भारत को वरदान दीजिए। भाई वाह। मैं एहसास हूँ, और एहसास के लिए चंद पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। क्या बात है जी जी, एहसास है। कि मैं तो दरिया हूँ बहता रहता हूँ, मैं दरिया हूँ, तो दरिया हूँ बहता क्या रहता बात है। हूँ, दर्द सहता हूँ गजल कहता हूँ, और पूछते हैं आप क्या पता मुझसे, मैं हूँ एहसास दिल में रहता हूँ। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। वाह, मैं तो दरिया हूँ। और प्रतीक जी, गीतों पे अगर बात की जाए तो गीत के लिए 4 मिसरे में देना भाई वाह, स्वागत है भाई साहब, स्वागत है जी। दर्द शब्दों में जब पिरोता है, दर्द शब्दों में जब पिरोता है, और कलम खून में डुबोता है, सैकड़ों गम नसीब होते हैं, क्या बात, तब कहीं ये गीत भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, तब जाकर कहीं ये गीत होता है। जिंदाबाद। मेरी पसंद की 4 पंक्तियां और निवेदित करना जी 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 जी, स्वागत है। कि जब एहसास की याद आएगी आपको, जब तो क्या महसूस करेंगे? क्या बात है। 4 पंक्तियां निवेदित करना। स्वागत है भाई साहब। कि देखना मौसम में जब बेशुखियां आ जाएंगी, वाह, देखना मौसम में जब बेशुखियां आ जाएंगी, उड़ के मेरी याद की फिर तितलियां आ जाएंगी, क्या बात, और नाम भूले से जुड़ोगे अपने तुम एहसास का, देखना उस वक्त तुमको हिचकियां आ भाई वाह, देखना उस वक्त हिचकियां आ जाएंगी, क्या बात है, वाह। अपनी पसंद की एक रचना में पढ़ना चाहता हूं, जिसका उन्वान यानी शीर्षक मैंने दिया है, तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात। भाई वाह, तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात। कि तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात, भावनाएं करती हैं विद्रोह, अंग होते हैं तरंगे, लुट जाता है विवेक अकस्मात, तुम पर जब भी दृष्टिपात। वाह वाह,
तुम्हारे नैनों की मधुशाला मुझ पर बरसाती है। अधर मानो कलियों का प्रस्फुटन, तुम उपवन और जैसे मैं वाह वाह वाह, तुम उपवन और जैसे मैं विहंगम रेशम से लहराएं जब कुंतक डाले, वासंती सुषमा को भी भ्रम में डाले, इन्हें समय असमय ना लहराया करो, मेघों पर कुछ तो तरस भाई वाह जी, वाह 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 वाह, इन्हें समय असमय ना लहराया करो, मेघों पर कुछ तो तरस करो, वाणी जैसे वीणा की झनकार, तुम्हारी वाणी और ये संसार भीषण कोलाहल में जैसे रस की धार, और मदमाते देह की मादक सुर मुझको बना देती है कर। वाह वाह, फिर मैं कलम उठाता हूँ, फिर शब्दों में छिप जाता हूँ, मुझे नहीं है ज्ञान ये सौंदर्य किसकी प्रतिमूर्ति है, किंतु मेरी कविता इसी सौंदर्य की अनुभूति क्या बात है, ये शब्दों की माया नहीं, काव्य का उत्प्रेरण है। अरे जिसे लोग समझते हैं कविता, वह तुम्हारे सौंदर्य का भाई वाह भाई वाह वाह, वो तुम्हारे सौंदर्य लोग समझते हैं कविता, तुम्हारे सौंदर्य का विश्लेषण है। इस विश्लेषण में एक कमी है, यह व्याख्या पूर्ण नहीं है, रेखांकन, समीक्षा और परीक्षा वो भी तुम्हारी नहीं, ये मेरे बस की बात। तुम पर होता है जब दृष्टि वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह ओरिजिनल है सब कुछ। वाह वाह वाह, दर्द शब्दों में जब कोई पिरोता है, तब जाकर कोई गीत होता है। गीत कहने का एक अजब तरीका था। आरबी गुप्ता जी, आपके पास एक गजब सलीका था। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ आपकी कविताओं को, आपके मन के एहसास को, और लेकिन एक डर अपने मन में पालता हूँ कि अगर आप इतनी मीठी कविताएं लिखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फैक्ट्री में देश के लिए गोला बारूद बनने की जगह कहीं फूल और मिठाई ना बनने लग जाए। आप प्रणाम करते रहिए इन कविताओं को। और अब मौका है मित्रों अपना वादा निभाने का। जैसा हमने आपसे वादा किया है, हम मिलवाएंगे आपको हर एपिसोड में एक नव स्वर से। तो ढूंढ कर लाए हैं हम एक ऐसा नव स्वर जो बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसे आपके आशीर्वाद का इंतजार है। एक ऐसा नव स्वर जो 2 मिनट में आपसे आपका प्यार मांगता है, आपका आशीर्वाद मांगता है, और आपकी तालियां उसे प्रदान करेंगी बड़ा मंच। आप जोरदार ताली स्वागत करिए आप नागेश्वर नाथ शुक्ला का, महराजगंज उत्तर प्रदेश से। ओरिजिनल है सब कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद नए स्वर के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने स्वागत है भाई, अपने माता पिता का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी कवियों को मेरा कोटि कोटि नमन। चूंकि मैं वीर रस का कवि हूँ, क्या बात है। इससे पहले मैं भारत माँ की जयकार लगा के मैं कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि जिनके सिर मुकुट हिमालय शोभायमान है, जिनके सिर मुकुट हिमालय शोभायमान है, सागर जिनके जन्म कमल को निरंतर होता है, जहां स्वर्ग से धरती पर उतर आते हैं भगवान, ऐसे भारत भूमि को मेरा सशक्त प्रणाम। ऐसे भारत भूमि को पुलवामा के जिले में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें हमारे शहीद जवान हो गए। इसी पे कुछ चंद पंक्तियां लिखी थी कि पुलवामा के आंचल में बिखरी लाशें से की छलक गई हैं आंखें सभी अपने और गैरों की। इक्का यूं मारा है आज भारत ने ताश का, इक्का यूं मारा है आज भारत ने ताश का। माँ कर रही है इंतजार शहीद बेटे की लाश का, माँ कर रही है इंतजार शहीद बेटे की लाश का। लिखते लिखते आज कलम की स्याही भी हुई है, लिखते लिखते आज कलम की स्याही भी हुई है। आज कलम की स्याही भगत सिंह की टोली खोई है, भारत में आखिर भगत सिंह की टोली खोई है। कल्पना हुई है, कल्पना भी मुश्किल है जिनके बेसब्र इरादों की, कल्पना भी मुश्किल है जिनके बेसब्र इरादों की। पीठ पर मारना वसीयत है सुअर के औलादों की, पीठ पर मारना वसीयत है सुअर के औलादों की, पीठ पर मारना वसीयत है सुअर के औलादों की। चीख रही हर लाश, चीख रही है हर लाश मेरी देशभक्ति का यह नाम देना। हर हिंदुस्तानी भाई को मेरा यह पैगाम देना कि मेरी लाश मिले ना मिले, क्या बात है, मेरी लाश मिले ना मिले, मुझे हर आतंकी बर्बाद चाहिए, चैन की नींद सो सके ऐसा मुझे हिंदुस्तान आबाद चाहिए। मेरे बिखरे चित्रों की कसम,
मेरे बिखरे चित्रों की कसम, आज मुझे कोई इल्जाम नहीं, आज मुझे इंतकाम चाहिए, आज मुझे इंतकाम चाहिए। जय हिंद, जय वाह वाह वाह, ओरिजिनल है सब कुछ। आज मुझे इंतकाम चाहिए। वाह नागेश्वर वाह। हमें गर्व होता है कि जब देश का युवा और पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी जब ऐसे मन के भाव रखता है, ऐसी कविता रखता है, तो हमें लगता है कि देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। मित्रों, आप भी घर बैठे बैठे देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा, ये मेल के द्वारा हम तक भेजते रहिए। हम लाते रहेंगे एक से एक बेहतर एपिसोड आपके बीच, और हमें विदा दीजिए इन 4 पंक्तियों के साथ। इस पार हैं हमको, अब उस पार कीजिए, चाहते हैं हमको, अब तो ये स्वीकार कीजिए, और ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता। बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है भाई। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।